नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। आज से ठीक 4 महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे और कई लोगों के मन में, कई लोगों के जहन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। वो ये कि महागठबंधन या फिर एनडीए, किसकी पार्टी आगे जाएगी। एनडीए की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू, ये दोनों पार्टियां क्या एक साथ मिलकर के विधानसभा चुनाव जीतेंगी, या फिर महागठबंधन की अगर हम बात करें तो हम पार्टी, राजद, वीआईपी, इन दोनों पार्टियों में से आखिर किसका पलड़ा किस पे भारी रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो कोरोना महामारी स्थिति चल रही है उस बीच में क्या चुनाव होंगे। इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज ज्योतिषार्य दीपक मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सिटी पोस्ट में। बहुत धन्यवाद शिवानी। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं कि ये कोरोना वायरस जो फैला है ये जल्द से जल्द या इससे पूरा देश मुक्त हो, पूरा विश्व मुक्त हो, पूरी धरा मुक्त हो। बिल्कुल। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 4 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और एनडीए और महागठबंधन, एनडीए हर कोई जानता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक जो उन्होंने जीत दर्ज की है और जिस तरीके से महागठबंधन को हार मिली, तो ये हम जानना चाहेंगे क्या लगता है इन दोनों में से किसके सितारे बुलंद हैं, हम ये कहें, या फिर किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, क्या लगता है? देखिए, राजनीति पर तो बहुत कुछ ज्योतिषीय विश्लेषण हम अनुमान के आधार पर या ग्रहों के आधार पर करते हैं। पहले भी जैसे कि आपने अभी, मैं रोकना चाहूँगा, कहूँगा कि महागठबंधन ही जीत हासिल किया था, फिर बाद में चल कर के 25 जुलाई 2017 को सरकार गिरी थी। सरकार 26 जुलाई को गिरी थी और 27 को फिर से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बने थे, जो पहले महागठबंधन के तरफ से थे और उसके बाद एनडीए के हो गए। तो इस बार जो सबसे पहला आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि क्या चुनाव होंगे, ये एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न है। इस पर जो सितारे कहते हैं कि चुनाव में थोड़ी सी देरी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है बिहार में। यहाँ पर चुनाव नवंबर में होने के आसार थोड़े से कम दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार जो महामारी है, जो संक्रमण फैला है, इस संक्रमण के कारण जैसी आशंका भी जताई जा रही है और जो ग्रहों की दशा है, जो महादशा है, उससे बिहार की कुंडली के अनुसार भी वो जो राहु है, राहु कोई ना कोई बाधाएं डाल रहा है। इसलिए हो सकता है थोड़ा सा चुनाव में 2-3 महीने का फासला हो, लेकिन चुनाव होंगे। बिल्कुल। मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगी, सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करें, बीजेपी या जेडीयू, कहीं ना कहीं देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी सालों से लगातार सीएम के पद पर बैठते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी से कोई चेहरा में मुख्यमंत्री के देखने को मिल सकता है, या फिर जेडीयू से लगातार इस बार भी नीतीश कुमार ही उस पद पर बैठे हुए नजर आएंगे? जैसा कि पार्टियों की बात है तो हर पार्टी चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, लेकिन फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, जो ग्रहों के जो सितारे कह रहे हैं, उन सितारों के अनुसार अगर हम लोग देखें तो इस बार थोड़ा कशमकश होगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो 20 अक्टूबर 2003 को उनका प्रादुर्भाव हुआ था और जिसके मुखिया आज नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार, केतु की महादशा इस माने पार्टी के खत्म हो गए हैं, जो 7 साल का था, और इस 7 साल के दरमियान जो पार्टियों के उतार चढ़ाव हुए, एक बार उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का पद देना पड़ा, फिर बाद में चलकर वो गठबंधन से हुए, तो ये केतु के कारण ऐसा हो पाया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एक बार पद छोड़ना पड़ा। फिर बाद में उन्होंने एक दिन के लिए इस्तीफा दिया, फिर से 27 जुलाई 2017 को फिर से वो एनडीए के साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो इस तरह की जो दिक्कतें हुई, जो केतु की उतार चढ़ाव थे, वह बने रहे और केतु के कारण 7 वर्षों तक इस पार्टी को बहुत ऊपर नीचे करना पड़ा। लेकिन जो शुक्र की महादशा प्रारंभ हुआ है, तो शुक्र की महादशा खास तौर पर मैं कहूँगा कि
जो ग्रहों की सितारे जो कह रहे हैं फिलहाल, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 17 जून के बाद इस पार्टी में 17 जून, मुझे याद रखेंगे कि 17 जून के बाद नीतीश कुमार जी के सितारे थोड़ा और अच्छे हो रहे हैं। और 17 जून के बाद शिवानी आप देखेंगे कि सीएम के जो लोकप्रियता है, नीतीश जी की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ चूँकि, और भारतीय जनता पार्टी की भी आपने पूछा तो भारतीय जनता पार्टी की भी मैं बता दूं कि वो चंद्रमा की महादशा में है। इनका जो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में ये राष्ट्रीय पार्टी है और इनका 6 अप्रैल 1980 को इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और फिलहाल इसके जो लीडर हैं केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा जी हैं इनके अध्यक्ष, उन सभी कुंडलियों के अवलोकन के पश्चात यह ऐसा लग रहा है कि जब चंद्रमा में गुरु आ जाएंगे, चंद्रमा में राहु समाप्त होने वाला है, तो ऐसी स्थितियों में इस पार्टी की स्थिति भी अक्टूबर के बाद और अच्छा होगा। तो इन दोनों कुंडलियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इनके दिन अच्छे ही आने वाले हैं अक्टूबर के बाद, अगर दोनों का गठबंधन माने तो। क्योंकि 17 जून के बाद नीतीश जी के जो केतु की महादशा समाप्त होगा, एक बड़ा, हालांकि 3 महीने का जो पीरियड होता है वो बड़ा ट्रांजिट वाला होता है केतु के बाद, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, काफ़ी तरह की बातें होगी इनके साथ में कि इन्हें पद से हटाया जाए, कई मांग भी होंगी। और पंडित जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि कई चीज़ें ऐसी भी देखने को मिली कि उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं वो उन्हीं के विरोध में भी देखे गए हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है शिवानी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अपने ही लोग अपने के कहते हैं कि भाई आप अच्छा काम नहीं कर सकते, आप छोड़ दो। बट जो ग्रहों की हम बात करें तो वैसी स्थितियों में मुझे लगता है कि इनकी कुंडली अच्छी हो रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि जून में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कुंडली है वो और आगे अच्छा करने प्रबल हो रहा है। जो पिछले 7 वर्षों में काफी उतार चढ़ाव रहा और बहुत उतार चढ़ाव रहा, काफी मानसिक दबाव मुख्यमंत्री जी ने झेला होगा, हालांकि लेकिन उन चीजों को पार करते रहे और इनकी कुंडली अभी मैं कह सकता हूँ कि जून के बाद अच्छा होगा। बिल्कुल। जहाँ तक बात हम महागठबंधन की अगर करें तो हम पार्टी हो गई, उसमें राजद हो गई, वीआईपी पार्टी हो गई। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विरुद्ध में हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी खड़े हुए हैं। कई ऐसे समय में उन्होंने उनका विरोध भी किया है। तो क्या लगता है कि महागठबंधन जो है, आपको सिर्फ राजद की अगर हम बात करें, लालू प्रसाद यादव हालांकि चारा घोटाला में सजाता है, तो राजद के सितारे क्या कहते हैं इस बार? राष्ट्रीय जनता दल का प्रादुर्भाव 1997 में हुआ था, जिसके मुखिया जो है लालू प्रसाद यादव है, जो अभी रांची में हैं और सजा याफ्ता हैं और हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। तो इनकी ये पार्टी बहुत दूर तक जाने वाली पार्टी है और इनके वारिस हैं माननीय तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जी। इन्होंने करीब करीब अपनी पार्टी के कमान को संभाल लिया है। यह पार्टी अभी पिछले जब चुनाव हो रहे थे 2015 में, तो शुक्र की महादशा में शनि के अंतर में वो चल रहे थे और शनि के बाद इनके बुध की महादशा अंतरदशा आए और बुध के बाद फिर केतु आए, जिसमें कि इनकी सरकार चली गई और महागठबंधन से नीतीश जी अलग हुए और अलग होकर के वही केतु का खेल वहाँ पर भी चला। और अब जो है इनकी जो कुंडली है, इनका हम अगर अवलोकन करें तो ये पूरी तरह से पार्टी को आगे ले जाने के लिए दोनों भाई तैयार है। खासतौर पर माननीय तेजस्वी यादव जी जो है, उनका जो मैं कुंडली देखता हूँ, ये बहुत आगे तक जाने वाले हमारे माने बिहार के नेता हैं। और एक तेज प्रताप जी का एक अलग स्टाइल है, जो स्टाइल लोग उनमें जो है लालू प्रसाद जी के लोग पसंद भी करते हैं। हाँ, लालू प्रसाद जी के जैसा वो बिहेव भी करते हैं, उनकी जो जो एक्टिंग होता है और कई लोगों को अच्छा लगता है। कोई एक सीरियस है तो दूसरा जो है बिल्कुल मजाकिया है और ईश्वर के भक्त हैं। तो दोनों के भविष्य अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें 3 साल जो है ना थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा। जो सितारे कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की कुंडली को, जैसे ही इनकी सूर्य की महादशा इस कुंडली में आएगा, तो सूर्य की महादशा आते ही इस पार्टी में एक बड़ा परिवर्तन होगा। यानी कि नेता के परिवर्तन नहीं हो रहे हैं,
लेकिन इस पार्टी के भविष्य की हम सुंदर भविष्य की कामना कर सकते हैं। उसके बाद के जो 6 साल हैं इनके बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे भी लालू प्रसाद जी कन्या राशि से हैं और कन्या राशि होने के कारण अभी थोड़ी सी उनको दिक्कत है, सेहत में दिक्कत है। खासतौर पर उनके सेहत को अप्रैल 2021 के बाद थोड़ा सा वॉच करने की ज़रूरत है। उस समय थोड़े उनके संक्रमण फैल सकते हैं, इसलिए उन्हें इन चीज़ों पर केयर करना होगा और नवंबर दिसंबर में भी थोड़ा सा उन्हें केयर लेने की मतलब जरूरत हम है। ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनके सितारे जो हैं अभी उन्हें 3 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। 3 साल मुझे लगता है कि 3 साल जो है उसके बाद जो है ना इस पार्टी में बहुत अच्छा स्थिति दिखता है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई राजद की, लेकिन अगर हम महागठबंधन की सिर्फ बात करें तो कई पार्टियां इसमें हैं। कहीं ना कहीं इनके बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी खटास इस पार्टी में पड़ती हुई दिखी है। तो क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव जो 4 महीने बाद होने वाले हैं, तो अगर सिर्फ महागठबंधन की तमाम पार्टियों को अगर हम एक करके देखें तो उन तमाम पार्टियों के सितारे क्या कहते हैं? क्या ये लोग एक साथ मिल करके एनडीए को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, एनडीए की जो दोनों कुंडलियां हैं वो अभी फिलहाल तो बहुत अच्छी है और लेकिन इसमें से जो देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो एक जिनका प्रादुर्भाव बहुत ही पुरानी पार्टी है, 1985 में इनका प्रादुर्भाव 28 दिसंबर को हुआ था और यह पार्टी अभी शुक्र की महादशा में है। तो इनकी कुंडली जो है वो अच्छा है, लेकिन बशर्ते ये सबसे बड़ा वो देखना होगा कि ये कितने सीट पर लड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे खिचड़ी बन रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, वीआईपी हैं, हम हैं और ये सीट का उपेंद्र कुशवाहा जी की भी पार्टी है, रालोसपा है। तो यह देखना होगा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को कितने सीट मिलते हैं और कितने सीट पर ये चुनाव लड़ते हैं। यह गठबंधन कितने मजबूती के साथ और कितनी एकता के साथ यह चुनाव लड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है, इनमें हमें इस चीज़ों को हम प्रश्न कुंडलियों के द्वारा भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, किस तरह के टिकट बांटे जाते हैं, पहले से तैयारी है क्या नहीं, इन चीज़ों को जब हम देखते हैं ना, तब जाकर पूरा स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि क्या ये पार्टियां माने फाइट दे पाएगी क्या नहीं सत्तारूढ़ दल को। ये उसके बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट होने का, और किस समय ये चुनाव होना है ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का अभी आने वाले समय में हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे कि, लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं शिवानी की दोनों पार्टियों की कुंडली बहुत तगड़ी है, खासतौर पर जदयू और, क्योंकि इनमें कंपटीशन कम है। जदयू और इसको आइडेंटिफाई है कि नीतीश कुमार जी इनके नेता हैं, कोई दूसरा नेता कोई है नहीं अभी फिलहाल। भारतीय जनता पार्टी जो भी विधायक दल के नेता होंगे चुने जाएंगे और जो भी केंद्रीय नेतृत्व कहेगा वो मानेंगे। तो इस तरीके से ये इस पार्टी में क्लियर कट है, बट महागठबंधन में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट नहीं है कौन से लोग चुनाव लड़ेंगे, कितने लोग चुनाव लड़ेंगे, कब चुनाव हो रहा है और कब कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। इन चीज़ों का जब हम लोग अध्ययन करेंगे ना तो फिर और बातें स्पष्ट हो पाएगी। और बिल्कुल, मैं आखिरी प्रश्न आपसे ये जानना चाहूँगी कि राजद सुप्रीमो जिस तरीके से उनकी स्वास्थ्य में जो कुछ दिनों पहले गिरावट आई है, तो उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक कमान संभाली है। तो क्या लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ राजद के लिए, जिस तरीके से आपने कहा कि राजद को भी 3 साल और इंतजार करने की ज़रूरत है, तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सितारे कुछ राजद को अच्छे आने वाले दिनों में कुछ अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं? देखिए, राबड़ी देवी जब यह सत्ता में आई और मुख्यमंत्री बनी थी तो माने हर स्थितियों में उन्होंने बड़े मजबूती के साथ जो है वो पार्टी को संभाली थी, मुख्यमंत्री बनी थी बिहार में। और अगर हम कहेंगे कि सी इज़ वेरी लकी लेडी और वो लकी हैं, उनके जो सितारे हैं खासतौर पर उनके नाम और उनका जो व्यक्तित्व है और जो मातृत्व है, इन सभी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं, और बड़ी सीधी सादी हैं, तो इन चीज़ों को जब देखते, कहते हैं ना कि जिनके कपट दम्ब नहीं माया और तिनके हृदय बसहु रघुराया।
तो बड़ा ही अद्भुत सा है कि ये बिहार राज्य में जो है राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो और उन्होंने बड़े लंबे समय तक उन्होंने मुख्यमंत्रित्व पद का निर्वहन किया और सब कुछ चलता रहा। तो सी इज़ वेरी लकी और उनके सितारे उनके भाग्य से, उनके अच्छे बर्ताव से, उनका जो सौहृदय नेचर है उससे इस पार्टी को बहुत माने फ़ायदा होता होगा। और ये कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग, उनकी जो पूजा पाठ करने की तरीके, जो छठ करती थी, और ये छठ का मुझे एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक वो छठ करती रहेंगे, उनका व्यक्तिगत है, मेरा नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है कि जब तक वो छठ करती रही तब तक उनके घर, उनके परिवार, उनके हर चीज़ अच्छे होते रहे। तो कहीं ना कहीं सूर्य भगवान की आराधना उन्हें करते रहनी चाहिए, मुझे लगता है। दिस इज माय पर्सनल व्यू, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ या किसी को नहीं कह रहा हूँ, दिस इज माय पर्सनल व्यू कि जब तक उनके घर में छठ होता रहा तब तक जो है उनकी बाधाएं कटती रही। हो सकता है मन में होता होगा इतनी परेशानी, इतने कोर्ट कचहरी वो उन्होंने किया है, तो ऐसी स्थितियों में, लेकिन सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान की जो पूजा वो करती थी, जिस श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ वो करती थी, तो उस छठ के कारण, भगवान सूर्य के कारण उनके घर में यशस्वी होते रहे। तो उन्हें ये कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं पंडित दीपक मिश्रा जी, जिनसे हमने बात की और जाना कि 4 महीने बाद जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें तमाम पार्टियों के सितारे क्या कहते हैं, कौन किस पर भारी पड़ेगा, या फिर तमाम पार्टियों के बीच जो खटास देखने को मिली है क्या उसका असर, या फिर हम ये कहें कि राहु केतु की दशा क्या कहती है, हर एक पहलू पे हमने पंडित जी से बात की। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और आपके बीच आज हम ये खास पेशकश लेकर के आए थे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए जो बातें हमने पंडित जी से कही है, उससे कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने निकल कर आती हैं कि सितारे जो हैं कौन सी पार्टी के ज़्यादा आगे चल रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें तो जिस तरीके से पंडित जी ने कहा कि जून के बाद से उनके सितारे जो हैं वो और अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद हम राजद की अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हालांकि इनके सितारे अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अभी 3 साल तक इंतजार करने की ज़रूरत है। तो देखना यही है कि अब 4 महीने बाद जनता क्या फैसला लेती है, चुनाव होते हैं या फिर कोरोना महामारी जो अभी तक लगातार चलती आ रही उसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लगातार सिटी पोस्ट को आपका प्यार और सहयोग मिलता रहा है और ऐसे ही आगे भी अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रहिए। नमस्कार।